दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए ईरान के साथ युद्ध में सीज़ फायर को अगले 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलट गए, इंपॉर्टेंट ये है कि इस सीज़ फायर को इस बार ईरान ने भी एक्सेप्ट किया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल ने ये कन्फर्म किया है कि अमेरिका ईरान के साथ ईरान के प्रपोज्ड 10 पॉइंट प्लान पर डिस्कस करने को तैयार हो गया है। इससे पहले ट्रंप ने हमेशा ईरान के 10 पॉइंट प्लान को रिजेक्ट किया है, लेकिन पहली बार पब्लिकली अमेरिका इस बात पर एग्री हो गया है कि वो ईरान के साथ बातचीत को तैयार है और ये बातचीत ईरान के द्वारा प्रपोज्ड 10 पॉइंट प्लान पर बेस्ड होगी। ईरान और अमेरिका की ये मीटिंग इसी हफ्ते फ्राइडे को इस्लामाबाद में होने वाली है। यहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कंफर्म किया है कि अगले 15 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये ट्रैफिक IRGC के अंडर कंट्रोल जारी रहेगा। अब बात ये समझते हैं कि आखिर एंड मोमेंट पर ऐसा क्या प्रेशर या ऐसा क्या चेंज आया कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बात से पलट गए। जहां ट्रंप कल मंगलवार तक ईरान को नेस्तानाबूद करने की धमकियां दे रहे थे, ट्यूसडे नाइट विल बी लास्ट नाइट ऑफ ईरान, इन ट्यूसडे नाइट इरानियन सिविलाइजेशन विल डाई टोटली, ऐसे स्टेटमेंट ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे और अचानक से ट्रंप बातचीत को तैयार हो जाते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण समझ में आ रहा है वो ये है, कल बहरीन ने यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया, लेकिन चाइना और रशिया ने इस रेजोल्यूशन को यह कहकर वीटो कर दिया कि ये रेजोल्यूशन टोटली ईरान के अगेंस्ट है। इससे अमेरिका पर, डोनाल्ड ट्रंप पर एक भारी प्रेशर जनरेट हुआ, क्योंकि आने वाले मई में अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ एक मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कारण, एक इमोशनल रीज़न इसके पीछे समझ में आता है। जब कल ट्रंप ईरान को बर्बाद करने की कस्में खा रहे थे, ईरान को नेस्तानाबूद करने की धमकी दे रहे थे, ईरान के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी हाउसेज, ब्रिजेस को उड़ाने की धमकियां दे रहे थे, उस वक्त ईरान की जनता अपने घरों से बाहर निकलती है और इन सभी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, पावर प्लांट्स पर, इलेक्ट्रिसिटी हाउसेस पर, ब्रिजेस पर लंबी लंबी मानव श्रृंखलाएं बना करके ट्रंप को ये मैसेज देती है कि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, इसमें डरने डराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। अगर तुम हमें कल मारने वाले हो तो हमें आज ही मार दो, लेकिन हम किसी ट्रंप जैसे सनकी आदमी के आगे झुकेंगे नहीं। और ये हमें भी सीखने वाली बात है कि अगर कोई हमें डराता है, दबाता है और वो हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाता है, तो फिर हमें उसके आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। और सलाम है ईरान के लोगों के इस जज्बे को, ईरान के इस जज्बे को, जो उन्होंने पिछले 1.5 महीने में दुनिया की एक महाशक्ति को अपने घुटनों पर टिका दिया।